नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और चलिए अब शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। मऊ की सदर तहसील में फरियादी और वकील के बीच जमकर चले लात घूसे। तहसीलदार कोर्ट में बहस के दौरान विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो वायरल। उप जिलाधिकारी एसडीएम ने तहसीलदार को दिए जांच के आदेश। कन्नौज में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बीच सड़क पर दबंगों ने बाप बेटे को दौड़ाकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना टटिया थाना क्षेत्र के खेर नागर तिराहे की है। लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद इंडियन बैंक में आग लग गई। बैंक के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से मारपीट कर 45,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने उसकी कार में भी आग लगा दी, जिसके बाद प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर घंटों तक कार यूं ही जलती रही और राख हो गई। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। सभी लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। कल देर रात सीगरा थाना क्षेत्र के रिहायशी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर आग लगी थी। मेरठ में टेंट के गोदाम में भी भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। देर रात लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फतेहपुर में 85 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जिले के 4 थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण आग लगी। ग्रामीणों का कहना है शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में लग रही है आग। सभी ने प्रशासन की मदद के लिए गुहार लगाई। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से लेकर वन प्रभाग के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, जिससे गंगा घाटी और यमुना घाटी में चारों ओर धुआं छाया हुआ है। वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है। बूस्टर डोज पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वालों को लगाई जा सकेगी बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जाकर के वैक्सीन की बूस्टर डोज ले सकते हैं। बाराबंकी के सफेदाबाद में 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने 2 बम को डिफ्यूज किया। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक मिले बम। एटीएस कर रही पूरे मामले की जांच। जेल में बंदियों के विचार और व्यवहार को सुधारने के लिए कराए जाएं साधु संतों के प्रवचन। नवरात्रि के अवसर पर 136 बंदियों की जुर्माना राशि जमा कर कराया जा रहा है जेल से रिहा। राज्य मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति की पहल। अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान खोलने के लिए अब खाद्य विभाग से भी लेना होगा लाइसेंस। बिना खाद्य लाइसेंस के अब नहीं बिक पाएगी शराब। योगी सरकार 2 का नया फरमान। शराब की सभी दुकानों के लिए खाद्य विभाग से लाइसेंस अनिवार्य। अमरोहा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। 7 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई। गजरौला पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों का हाल जानने पहुंची पुलिस अधीक्षक। 2 दिन पहले का मामला। झांसी में पेपर लीक कांड में छात्रों समेत 32 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 6 अप्रैल को बीएससी भौतिक विज्ञान के द्वितीय वर्ष का पेपर हुआ था लीक। श्रीराम महाविद्यालय के लिपिक राजदीप यादव ने अपने रिश्तेदार मुस्कान यादव को भेजा था पेपर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। एमएलसी चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एंट्री। इटावा पहुंचे मुलायम सिंह यादव। एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए पहुंचे इटावा। सैफई ब्लॉक में मतदान करेंगे मुलायम सिंह यादव। यूपी में गरीब और असहाय लोगों पर नहीं चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सीएम योगी ने अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी की अवैध संपत्तियों के निर्माण ही ध्वस्त होंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। एलडीए जोन 5 जानकीपुरम में अवैध निर्माण पर एलडीए का चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल, पीएससी के जवान और एलडीए के अधिकारी रहे मौजूद। रामपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध सामने आया। कोर्ट के आदेश पर अवैध रूप से बनी दीवार गिराने पहुंची थी प्रशासनिक टीम। लोगों ने बुलडोजर पर पथराव किया। 5 लोग गिरफ्तार।
मुरादाबाद में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। यहां पर चड्ढा ग्रुप के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग का निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाराबंकी में डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मामला नगर कोतवाली के गदिया गांव का है, जहां नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। गोंडा में प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के पल्हापुर में 125 बीघा तालाब से अवैध कब्जा हटाया गया। जिला प्रशासन ने 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। एलडीए जोन 5 जानकीपुरम में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल, पीएसी के जवान और एलडीए के अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ के मोहनलालगंज में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। करीब 25 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन की टीम ने हटाया अतिक्रमण। नोटिस के बावजूद नहीं खाली कराई गई जमीन। प्रशासन पर लोगों ने लगाया मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप। गोंडा में आसाराम बापू आश्रम के अंदर कार में एक लड़की की लाश मिली। बताया जा रहा है कि लड़की 12 दिन से गायब थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। आश्रम को सील कर दिया गया। यूपीटीईटी 2021 की परीक्षाओं का रिजल्ट आ गया है। प्राइमरी के 38% और प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण ने रिजल्ट घोषित किया। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों में कठोर कार्रवाई। सीएम योगी की प्राथमिकता। अगले 100 दिन में 1000 अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी पुलिस। पॉक्सो एक्ट के मामले में 1 महीने के अंदर आरोपियों को सजा दिलाने का लक्ष्य तय। मथुरा के गोवर्धन में कई साधु संत इकट्ठा हुए। डासना देवी मंदिर में महंत नरसिंह नंददास सरस्वती इस दौरान मौजूद रहे। सभी संतों ने कहा कि गोवर्धन में जल्द संतों की धर्म संसद होगी, जिसमें देश के कोने कोने से संत शामिल होंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर हमले के बाद पुलिस और एसटीएफ के अलावा खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। गोरखपीठ की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। यूपी के बलिया और मध्य प्रदेश में हुई घटना के बाद अब देश भर के पत्रकारों में गुस्सा। जालौन मुख्यालय के उरई में कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों ने नारेबाजी कर जल्द न्याय दिलाने की मांग की। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जनपद के थाने से पत्रकारों को अर्धनग्न करने वाली तस्वीर भी सामने आई। सहारनपुर में एसओजी सर्विलांस टीम और सदर बाजार पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए 3 शातिर लुटेरे। एसओजी का मुख्य आरक्षी भी घायल। 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 3,62,000 रुपए कैश, करीब $2,000 कार और असलहा बरामद। कानपुर में भी सब्जियों की कीमत में बेहिसाब इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कानपुर में भिंडी, परवल, कटहल 80 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है। सबसे ज्यादा महंगा नींबू हो चुका है। 120 रुपए में लोग 1 दर्जन नींबू खरीदने के लिए मजबूर हैं। आगरा में भी सब्जियों पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जहां सबसे ज्यादा परेशानी नींबू की कीमत ने कर रखा है। आगरा में नींबू 280 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बढ़ती महंगाई का असर धर्म नगरी काशी में भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी में 1 नींबू 10 रुपए का बिक रहा है, तो वहीं भिंडी, परवल की कीमत 80 रुपए प्रति किलो तक है। मूली, धनिया 60 रुपए प्रति किलो है, तो सब्जियों की कीमत आसमान पर दिख रही है। लोगों की मुश्किलें इसी वजह से बढ़ती दिखाई देती हैं। मेरठ में भी आसमान छूते सब्जी के दाम ने सबको परेशानी में डाल रखा है। गर्मी में सबसे ज्यादा नींबू की खपत होती है, लेकिन नींबू के नखरे बढ़ गए हैं। दाम 240 से 280 रुपए तक पहुंच गया है। संगम नगरी प्रयागराज में तो सब्जियों की कीमतों ने आसमान छू लिया है। पिछले 1 महीने में यहाँ सब्जियों के दाम 2.5 गुना से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में ज्यादातर हरी सब्जियां 100 रुपए प्रति किलो पर बिक रही हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर के चौरी चौरा का मुख्य आरोपी का सरेंडर हुआ है। सपा नेता मनोरंजन यादव ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। गोरखपुर उपद्रव के 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोरंजन 2017 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है और 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार में जो बवाल हुआ था उसका ये मुख्य आरोपी है और इसने सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल सरेंडर की खबर मिल रही है। सपा नेता मनोरंजन यादव की जिनकी तलाश चल रही थी, इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन अब खुद सरेंडर किया है। सीजेएम कोर्ट में पहुंच करके मनोरंजन 2017 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 25 मार्च को चौरी चौरा भोपा बाजार में जो बवाल हुआ था, जो उपद्रव हुआ था, जो तोड़फोड़ हो गई थी, इसके मद्देनजर लंबे वक्त से तलाश चल रही थी, इनाम भी घोषित किया था, लेकिन अब खुद पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है मनोरंजन यादव ने सीजेएम कोर्ट में। तो आपको बताएं, कई लोगों पर नामजद मामला दर्ज था, लेकिन मुख्य आरोपी के तौर पर मनोरंजन यादव की खोजबीन चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरें ताबड़तोड़ की ओर। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को लेकर मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा। मायावती ने लिखा है कि कॉर्पोरेट जगत और धन्ना सेठों के धनबल के प्रभाव ने देश में चुनावी संघर्षों में गहरी अनैतिकता और असमानता की खाई खोद दी है और लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करके यहां पर लोकतंत्र और लोगों का उपहास बनाया गया है। एमएलसी चुनाव के लिए उन्नाव कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एमएलसी चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। उन्नाव में 17 बूथ पर वोटिंग होनी है। सभी 16 ब्लॉक के अलावा उन्नाव नगर पालिका में भी मतदान स्थल बनाया गया है। चंदौली में भी एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई। आज जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। डीएम, एडीएम समेत कई आला अधिकारी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर रहे हैं। चंदौली में कुल 1720 मतदाता एमएलसी चुनाव में वोट डालेंगे। फर्रुखाबाद इटावा विधान परिषद चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि चुनाव निष्पक्षता और पारदर्शिता से होगा। एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट से 9 मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई है। यूपी में कल एमएलसी चुनाव के तहत वोटिंग होनी है। ऐसे में बहराइच से भी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बहराइच और श्रावस्ती दोनों जिलों में कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बहराइच में 15 और श्रावस्ती में 5 केंद्र बनाए गए हैं। पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड और गैंगस्टर के 2 मामलों में माफिया कुंटू सिंह की पेशी हुई है। हालांकि सीपू सिंह हत्याकांड में फैसला भी नहीं आया है। अब 11 अप्रैल को फैसला आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुंटू सिंह को कासगंज जेल से आजमगढ़ मंडल कारागार में शिफ्ट किया गया है। महोबा में शराब के नशे में फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम से अभद्रता कर दी। इतना ही नहीं, रोकने पर नायब तहसीलदार को भी अपशब्द कहे। एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र नाम के हिस्ट्री शीटर पर लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। मैनपुरी में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम देने जा रहे थे और इसी दौरान स्वाट टीम से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बरेली में शादी से इनकार करने पर सिरफिरे ने इंटर की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले हुई छात्रा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में खेत पर काम कर रहे 2 किसानों को शराब के नाम पर जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद दोनों किसानों की मौत हो गई। मामला बघौली थाना क्षेत्र के जहरीला गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा में मासूम को सगे चाचा और चाची ने मौत के घाट उतार दिया। घटना गजरौला थाना इलाके की है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मदन से पूछताछ की तो सच सामने आया। गाजीपुर में पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में किसी और की जगह एग्जाम दे रहे 2 सॉल्वर समेत 6 लोगों को पकड़ा है। मामला सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज दुअर्जुन का है। सॉल्वर के पास से 5 मोबाइल और इंटर की भौतिक विज्ञान की लिखी हुई कॉपी बरामद हुई है।
सहारनपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 5 बदमाशों को 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर की पॉश कॉलोनी में लूट को अंजाम दिया था। हालांकि मुठभेड़ में सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर हरिंद्र और एसओजी हेड कांस्टेबल अमरदीप घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद में पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। साथ ही देर रात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को अपने पास पाकर मां खुशी से रो पड़ी। आपको बता दें कि गुरुवार को घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नेपाल से जयपुर जा रही मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। कानपुर के यरमापुर एसएफ फैक्ट्री के पास सड़क हादसा हुआ। एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 9 लोग सवार थे। हादसे में एक महिला और ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर में कार कार्बाइन मशीन से टकरा गई। हादसे में 2 कार सवार लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों में 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज पर हादसा हो गया। एक बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई। घटना थाना मिर्जा मुराद इलाके की है। मथुरा के वृंदावन कोतवाल इलाके में परिक्रमा मार्ग में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने परिक्रमा लगा रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर एलपीजी टैंकर में लीकेज होने लगी। अनहोनी की आशंका के चलते भूपिया मऊ और राजगढ़ से आगे गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कानपुर में बैंक के लॉकर से गहने गायब होने का एक और मामला सामने आया। बैंक ऑफ इंडिया फूलबाग ब्रांच के लॉकर से लाखों के गहने गायब हो गए। पीड़ित ने फीलखाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर में खाद्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। शहर का घूमर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सोसाइटी के सामने डंपिंग ग्राउंड बनाने का किया विरोध। महिलाओं ने बताया, दिन में कूड़ा डालना बंद हुआ, लेकिन रात में चुपचाप कूड़ा डालकर चली जाती है नगर निगम की गाड़ियां। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 13वीं बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें डेवलपमेंट प्लान को रखा गया, जिस पर बैठक पर मुहर भी लग गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीईओ ने जानकारी दी कि जेवर एयरपोर्ट का लेआउट प्लान पास आउट हो चुका है। अब डेवलपमेंट प्लान पर मुहर लग गई है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को बड़ा झटका लगा है। 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना, नेशनल असेंबली भंग करना, दोनों काम गैर कानूनी थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से संसद भंग करने को कह दें। अब 9 अप्रैल को संसद सत्र बुलाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बढ़त को लेकर बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी 412 अंकों की बढ़त के साथ 59,447 के स्तर पर सेंसेक्स की क्लोजिंग। 144 पॉइंट्स की उछाल के साथ 17,784 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग। पठान की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड बादशाह अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी हो चुके हैं। किंग खान फिल्म की शूटिंग में बिजी हुए। उधर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। फोटो में शाहरुख एक अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। ब्लैक बीच वेयर और हैट में कटरीना कैफ ने हॉट और सिजलिंग पिक्चर शेयर की है। और विकी कौशल हाल ही में कटरीना के साथ दोनों मालदीव वेकेशन पर हैं और वहीं की पिक्चर शेयर की है। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने हाल ही में गोवा में अपना रेस्टोरेंट लॉन्च किया। इस मौके पर सुजैन के करीबी दोस्तों के साथ उनके बॉयफ्रेंड भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया और रणबीर 17 अप्रैल को शादी के बंधन में बनने वाले हैं। दोनों शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं शादी पंजाबी तरीके से होगी। शादी के बाद लव बर्ड्स हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे।